हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना रहती है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे राधे श्याम रामायण, और राधे श्याम रामायण में प्रसंग चल रहा था राम जी का वनवास। तो दोस्तों, राम जी गंगा नदी के किनारे पहुँचे हैं और वहाँ पे निषाद राज ने खूब उनका स्वागत सत्कार किया और वहीं रात बिताई है। और सवेरा होते ही बड का दूध मंगवा के और अपनी जटाजूट बनाई हैं और उधर सुमंत्र को वापस कर दिया कि तुम अयोध्यापुरी जाओ। सुमंत्र बेचारे रोते हुए बिलखते हुए अयोध्यापुरी जा रहे हैं और इधर राम जी ने गंगा जी के किनारे पहुंचकर केवट को आवाज़ लगाई कि केवट नाव लेके आओ। तो केवट उनकी बात को अनसुनी कर गया, बोला हाँ जी लाता हूँ, लेकिन लाया नहीं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि क्या बात है केवट, तुम हमारी बात को टाल मटोल क्यों कर रहे हो? तो बोला प्रभु, हमें संशय है कि आपके चरणों में जादू है, पत्थर भी शिला बन जाती है, शिला भी नारी बन जाती है, इसलिए मैं थोड़ा संकोच कर रहा हूँ। तो राम जी ने कहा कि वो संशय तुम्हारा कैसे जाएगा? तो बोला जी आप अगर आज्ञा दें तो मैं अपने कठौते में आपके चरण धोऊंगा और फिर आपको नाव पे चढ़ाऊंगा। तो राम जी ने आज्ञा दे दी कि भाई लाओ अपना कठौता और धो लो चरण, हमें तो गंगा पार कराओ। तो दोस्तों, सुनाते हैं आगे की कथा। कहा तुम्हारा जाए यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं, लो ये चरण पखाड़। मन चीता जब मिल गया माझी को वरदान, पग धोने का तब किया पल भर में सामान। अब राम जी की आज्ञा हो गई तो फटाफट कठौता लेके आ गया। वो खास दृश्य था गंगा पर, गंगा भी जिससे पुलकित थी। नवमंडल उधर मुदित मन था, पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कठौते में गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। उन चरणों का मल क्या धोया धोया सेवक ने मल अपना, कर लिया जन्म जन्मांतर को सब उस केवट ने उज्जल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को दृष्टि न आते हैं, क्या दृश्य है वे केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। जिसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार, उस केवट के भाग्य का किसने पाया पार। टेर लिए परिवार के सारे नातेदार, चरणोदक से कर दिया उनका भी उद्धार। राघव थे खड़े कठौती में, वो एक एक पग धोता था। इसका कुछ ध्यान नहीं उसको, अतिकाल कार्य में होता था। राघव बोले शीघ्रता करो, वो बोला छोड़ूं कैसे मैं। संशय जब तक धुल जाए नहीं, धोऊंगा जी भर भर के मैं। अधिकार इस समय मेरा है, मैं उसे न खोऊंगा राजा। अब ये मुझ पर ही निर्भर है, कब तक पग धोऊंगा राजा। संपूर्ण धूल जब धो दूंगा, मन का संदेह मिटा लूंगा। तब स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा।
प्रभु बोले समझो जरा समय हो रहा नष्ट, एक पाँव हम खड़े हैं इसका भी है कष्ट। हे कष्ट आपको कष्ट नाथ, गदगद होकर वो बोल उठा। मानो मोनी मल्लाह भक्त, इस समय हृदय कुछ खोल उठा। कह उठा कष्ट भी उपाय राजाधिराज सेवक पर है। स्वीकार करे मेरी विनती, तो कष्ट न फिर रत्ती भर है। जो आपकी जंघाओं तक है वो हाथ उठाओ नाथ अपना। रखो मुझ सेवक के सिर पर राजा जी वही हाथ अपना। लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य कह उठे उस समय शंकर भी। धो रहा धन्य चरणों को भी, रखवाया हाथ शीश पर भी। केवट बड़ा ही चतुर है। और जब राम जी एक पैर से खड़े खड़े थक गए तो कहने लगे, केवट एक पैर से खड़े होने में कष्ट होता है। तो केवट भी बोला कि प्रभु, ये जो आपके जंघाओं तक हाथ है, इस हाथ को मेरे सिर पर रख दीजिए। और ये दृश्य देख रही थी सीता जी। कहती हैं, केवट तू धन्य है। शंकर जी भी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि केवट तू धन्य है, तूने अपना कुल का भी उद्धार करवा लिया और भगवान के चरण भी अपने हाथों से धो लिए और भगवान का हाथ भी अपने सिर पर रखवा लिया, तो धन्य है। इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। जी भर कर दर्शन को धारा ठहराई गंगा ने। भगवान चढ़े तो माथे पर वो नाव उठाई गंगा ने। तस्वीर नाव की लेते ही उपमा ये सन्मुख आई है। सोने की मुद्री पर मानो हीरे ने शोभा पाई है। चलती है राजवधू सी वो, बिछ रहा बिछौना जल का है। त्रिभुवन भर का है भार, किंतु वो भार कमल से हल्का है। आँखों उस छवि को देखो तो, जो आज नाव पर छाज रही। तख्तों पर दाहिने है रघुबर, बाएं मैथिली विराज रही। स्वामी स्वामिन के कुछ समीप पीछे को थोड़ा हटे हुए। कंधे पर डाले हुए धनुषूर मिला नाथ हैं डटे हुए। मंद मंद गति से इधर चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। सूरज ने कहा बादलों से, इस छवि को हमें निरखने दो। क्यों तुम आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। उधर सूर्य देवता भी चाहते हैं कि हम भी ये दृश्य देखें कि भगवान नाव पे जा रहे हैं। तो बादल आ गए। बादलों ने सोचा कि हमारे प्रभु को दुख होगा, इसलिए थोड़ी छाया कर दी जाए। लेकिन सूर्य देवता कहते हैं कि बादलों हटो, मुझे भी दर्शन करने दो। उत्तर में बादल गरज उठे, मत बको कौन हो टोक रहे। हम दर्शन ने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। तब कहा सूर्य ने, दर्शन का पहले हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। बादल बोले रहने भी दो, ये फिक्रे नहीं ढंग के हैं। हक तुमसे ज्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के हैं। वे भी घनश्याम कहाते हैं, हम भी घनश्याम कहाते हैं। इस श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं।
बढ़ गई रार तो हवा चली, उसने यूं बीच बचाव किया। थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। अब बादलों का और सूर्य देव का झगड़ा हो रहा था कि हटो, हमें दर्शन देने करने दो। और बादल कह रहे थे नहीं, पहले हक हमारा है। तो दोस्तों बीच में पवन देवता आ गए, यानी कि हवा चल गई और थोड़ा थोड़ा मौका दोनों को दे दिया। तो दोस्तों आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे और इससे आगे की कथा हम शेष अगले भाग में सुनाएंगे। तो दोस्तों जय श्री राम।